this practical we have solved in last lecture में ये practical से related हमने क्या किया, मतलब ये जो weighted average cost, इसमें जो weighted average cost system है, weighted average cost method, वो हमने last lecture में solve किया. And which system? Perpetual system of keeping inventory. What बेटा? Perpetual system of keeping inventory we have solved. याद रखना, वो हमने solve किया perpetual. और हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है, if no information is given, so you have to treat it as perpetual system of inventory. Means you have to assume कि भाई perpetual system of keeping inventory से ही आपको solve करना है, अगर एग्जाम में कुछ भी information नहीं दिया है तो in such case. ठीक है, तो ये माइंड में अपने रखना, भूलना नहीं. तो perpetual system of inventory हमने solve किया. Now it is what? Now the next one is what? Periodic system. Periodic system करके रखो, बहुत easy है. Periodic system of keeping inventory, it's very easy. खाली एक स्टेप फॉलो करना है आपको, एक स्टेप दूंगा अपना 1 2 3 4, वो स्टेप फॉलो करो, दैट्स इट. ठीक है, इट्स वेरी इजी. तो आ जाओ, तो पीरियोडिक सिस्टम ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी हमको सॉल्व करना है बेटा. चलो, तो पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी में आ जाओ. देखो कल वाला जो सम सॉल्व किया था आपने, ये रहा परपेचुअल सिस्टम ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी से, ये आंसर है उसका, जिसमें लास्ट में आपका जो स्टॉक आया था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक. That closing stock is what? 150 units at the rate of 23.90 is equal to 3588. ये आपका आंसर था, ये क्लोजिंग स्टॉक था. ठीक है, चलो. Now periodic system of keeping inventory. Let's start. Periodic system of what beta? Keeping inventory. चलो, get ready everyone. See, now weighted average cost method. Weighted average cost method. Which system is this? This is periodic system of keeping inventory. Which system? Periodic. ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी है, याद रखना. अब पीरियोडिक सिस्टम में करना क्या है, देखो ये पूरा एक्चुअल फिजिकल काउंट के ऊपर बेसिस है. काउंटिंग करना, कितना स्टॉक है, कितना परचेस किया, तो स्टॉक है कितना अपने पास, राइट है, वो पूरा सिस्टम है. अब इसका देखो एक्चुअल फिजिकल काउंट के ऊपर डिपेंड है ना, इसमें कैसे आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करोगे. हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो 4 स्टेप्स आपको दे रहा हूं, वो 4 स्टेप्स आप फॉलो करो. That's it. बस हो जाएगा काम तमाम, मतलब आंसर आ जाएगा, और क्या. चलो, सो द फर्स्ट स्टेप बच्चों, फर्स्ट स्टेप है आपका, द वेरी फर्स्ट स्टेप. लोग सर क्या है फर्स्ट स्टेप? तो पहला स्टेप है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ले लो. सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक. अब बोलेगा सर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक किधर है? तो क्वेश्चन में देखो, आ जाओ, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक देख सकते हो आप, क्वेश्चन में भी है, और जो आपने कल सॉल्व किया उधर से भी देख सकते हो, जो परपेचुअल का किया, परपेचुअल सिस्टम का स्टार्टिंग में ही है ना वो. देखो ओपनिंग स्टॉक, यू कैन सी हियर 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ईच. सो कम ऑन, सो 1500 यूनिट्स, value of opening stock is equal to what? 1500 units at the rate of 20 each is equal to how much? कितना आएगा? value of opening stock rupees 30,000. yes, very good Kundan, perfect. ठीक है, 30,000 का ये आपका क्या बेटा? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक है. व्हाट इट? क्लियर मेरे बच्चों? चलो आ जाओ, नेक्स्ट. ये हो गया वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक. अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप, विच स्टेप? सेकंड. अब सेकंड स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, ये स्टेप याद रखना. 4 स्टेप्स दे रहा हूं, वो 4 स्टेप्स अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो, फिक्स. चलो, now the second step is what? अब बच्चों जो सेकंड स्टेप है ना आपका, उसमें आपको क्या करना है, कितना परचेजेस किया आपने वो फाइंड आउट करो. ascertaining total purchases. ascertaining total purchases.
ठीक है, सर्टेनिंग व्हाट बेटा, टोटल परचेजेस। अब बच्चों टोटल परचेज असर्टेन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट, छोटा सा एकदम वेरी स्मॉल छोटा सा फॉर्मेट है। और वो फॉर्मेट है क्या, देखो इधर बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा है रे बच्चा। देखो नॉर्मल फॉर्मेट एकदम, पहला अपना ये इधर आ जाएगा डेट। ये मतलब फॉर्मेट नहीं भी बनाएगा तो फिर भी चलेगा, ऐसा कुछ इसमें जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट बनाना ही आपको। इसमें फॉर्मेट आपने नहीं बनाया तो फिर भी ओके, राइट, बना दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डेट आ गया, इधर यूनिट्स ले लो, इधर उसका रेट और इधर उसका अमाउंट, बस छोटा सा फॉर्मेट है, वेरी स्मॉल। ठीक है, चलो सो पहला फॉर्मेट है, पहला फर्स्ट वन इज व्हाट, डेट। डेट के बाद अपना क्या है, यूनिट्स। यूनिट्स के बाद है आपका रेट, और रेट के बाद है अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, डेट, यूनिट्स, रेट और अमाउंट इन रुपीस, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, नॉर्मल फॉर्मेट बना लिया। अब इसमें सिर्फ आपको परचेजेस ही दिखाना है, जितने आपके टोटल जो भी परचेज है वही आपको शो करना है। तो चलो आ जाओ, परचेज में सबसे फर्स्ट परचेज कौन सा है, या आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो, या जो आपने कल सॉल्व किया वहां से भी देख सकते हो। देखो परचेजेस में आपके पास क्या क्या है बेटा, 1 2 और ये 3 परचेजेस है, बराबर है, बस वो ले लो, या तो क्वेश्चन में से या तो जो आपने सॉल्व किया ना बेटा कल, ये देखो, सी हियर 750 एट द रेट ऑफ, ये परचेज ये साइड है ना, रिसिप्ट साइड में रहेगा। So 750 at the rate of 25, 18,750 पहला purchase. Second purchase 600 at the rate of 22, that is 13,200 second purchase. Third is what, 600 at the rate of 25, that is 15,000. The third purchase 1 2 3, तो ये तीनों परचेज उधर दिखा दो, 3 purchases are there, तो शो करो यार, क्या सोचते क्या हो, come on let's show it। चलो चलो मेरे बच्चों, सबसे पहला परचेज है, डेट इज व्हाट, 5th of Feb, 5th Feb 2003, कितना था, 12 था कि 13 था, 13। ठीक है, 5th Feb 2013, ये देख सकते हो, ईयर आपका वही है ना डियर, 2013। यस इट इज सर, 2013 है, यस। चलो सो कितना है, 750 एट द रेट ऑफ 25, 18,750 आ जाओ। सो यूनिट्स है 750 एट द रेट व्हाट बेटा, 25, टोटल 18,750। ठीक है, चलो सेकेंड परचेज आपका क्या है, सेकेंड परचेज इज ऑन, यस, 10th of March, 10th of March में कितना था बेटा, 600 at the rate of 22, the amount is what, 13,200, this is what second purchase। now after this your third purchase क्या है, डेट क्या है थर्ड परचेज का, जरा देख लेते हैं। थर्ड परचेज इज ऑन 16th May, you can see here 16th May, it's what, 16 May 2013। तो चलो दिखा दो यार, उसमें क्या है, 16th May 2013। चलो कितना यूनिट्स है, सेम 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। तो 600 into 25 किया तो कितना आया था, 15,000, 15,000 आया था, दैट्स इट। ज्यादा हो गया, हाँ 15,000। ठीक है, 15,000, करेक्ट, ये अपने परचेज हो गए। तो चलो परचेज का टोटल ले लो ना यार, टोटल, गेट द टोटल ऑफ दिस। सो टोटल लेगा आप, सो टोटल परचेज इधर दिखा देने का, पीछे तो लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं इधर, ड्रॉ ए लाइन हियर,
चलो, यस, वेरी गुड राविता, परफेक्ट. So the total is, इधर का जो टोटल आएगा, इधर आ गया 1950 यूनिट्स का टोटल है ये. दिस इज व्हाट दिखा सकते हो आप, टोटल यूनिट्स का टोटल है 1950 एंड आपका अमाउंट का टोटल है 46,950. यस, परफेक्ट, यही चला पक्का. चलो ठीक है, वेरी गुड कुंदन. 46,950 is the total for what amount in rupees. ठीक है, जो परचेजेस है उसका अमाउंट का टोटल है 46,950. Get it? Yes, very good. चलो, ये भी हो गया अपना डन. देखो, पहला स्टेप डन, ओपनिंग ऑफ, ये जो ओपनिंग स्टॉक था वो डन हो गया अपना, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक. सेकंड स्टेप इज व्हाट, असर्टेनिंग टोटल परचेजेस, वो भी हो गया. टोटल यूनिट्स और टोटल अमाउंट भी डन. ओके, अभी थर्ड स्टेप में आने का. कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप. चलो, सेकंड डन. तो थर्ड स्टेप क्या करना है आपको? वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है पर यूनिट. हाँ, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट बच्चों? वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. चलो, अब थर्ड स्टेप में आपका आ जाएगा WAC, जिसको हम शॉर्टकट में WAC बोलते हैं, बट पूरा तो हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. चलो, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है बच्चा? वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला याद रखो, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है. ठीक है, चलो आ जाओ. तो फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल. देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको निकालना है, सो द फॉर्मूला विल बी अप्लाइड हियर, दैट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये किस में रहेगा बेटा? इन अमाउंट्स में. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन अमाउंट्स, अमाउंट मतलब रुपीज. हाँ, रुपीज में रहेगा. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय व्हाट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन यूनिट्स. ओपनिंग स्टॉक क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन यूनिट्स. बराबर. तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना. राइट है? ओके बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम गौरव. चलो, हो गया. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन अमाउंट अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन यूनिट्स. डन. So this is the formula which you all have to remember it. आ जाओ, अब आ जाओ. अब ये फॉर्मूले को यूज करते बेटा. अभी देखो, पहला क्या बोल रहा है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन अमाउंट. पहला बोलता है अमाउंट में चाहिए. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट देख सकते हो आप इधर, कितना अमाउंट? 30,000. तो शो करो ना यार इधर, 30,000. So opening stock amount is 30,000 plus परचेजेस. परचेजेस का अमाउंट कितना? परचेजेस आप देख सकते हो इधर, 46,950 इज योर परचेज. तो परचेज है 46,950. 46,950 बराबर है. राइट. चलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन यूनिट्स.
तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स दिख रहा है आपको? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स किधर है बाबा? ये रहा, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है 1500 यूनिट्स। ओके, सो द यूनिट्स 1500 प्लस उसके बाद परचेजेस का यूनिट्स कितना? परचेजेस का यूनिट देखो, परचेज ये रहा ना, परचेजेस का यूनिट्स है आपका 1950, बराबर है? हाउ मच इट इज? 1950। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 1950। तो 1950 राइट है। सो द अमाउंट इज व्हाट? 30,000 प्लस 46,950। गेट द टोटल ऑफ दिस, कितना आ गया? 76,950। How much? 76,950 divided by how many units are there? Get the total of the units. Yes, very good Ritesh, very good Ronak, well done Kundan, perfect beta, perfect. So अब units तो आप देख रहे हो 3450. Yes, perfect, perfect. 3450. Yes, well done Reena, well done Ronak, perfect, very good Ritesh. Yes, ठीक है। So 3450 is what your total units are. अब बच्चा, अब इसको जरा डिवाइड कर लो, ठीक है, कैलकुलेट करो। तो आपको रेट क्या आ रहा है? व्हाट विल बी योर रेट? योर रेट इज व्हाट? 22. ओके, वेरी गुड कुंदन, वेल डन रोनक, 22.304। यस, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड रोशनी। यस, सो आप 2 डिजिट में आंसर ले रहे हो, 2 डिजिट में, यू आर टेकिंग द आंसर इन 2 डिजिट। So write it down, that is 22.30. 22.30 will be your answer. Got it? 22.30. ठीक है बच्चा, याद रखना, भूलना नहीं। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड रीना। चलो, ये 22.30 आपका आंसर हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट योर वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। यही है आपका WAC पर यूनिट, ठीक है, WAC पर यूनिट, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है। चलो बेटा, अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के बाद आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। देखो कितना स्टेप हो गया अपना पीरियोडिक में। पहला स्टेप ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया, सेकंड स्टेप आपका असर्टेनिंग टोटल परचेज, आपने असर्टेन कर लिया। थर्ड स्टेप आपका आ गया WAC पर यूनिट, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपका किधर गया? अभी आ रहा है, फोर्थ स्टेप आ रहा है, आ रहा है। चलो, फोर्थ स्टेप मतलब वही लास्ट स्टेप होगा। ये 4 स्टेप याद रखने का जब पीरियोडिक सिस्टम ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी से सॉल्व कर रहा है एट दैट टाइम, रिमेंबर इट, गैरेज। चलो, नाउ द फोर्थ स्टेप इज व्हाट? अब फोर्थ स्टेप में मेन जो आपको कैलकुलेट करना है यार, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज व्हाट फोर्थ स्टेप। क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो, सो द स्टेप नंबर 4 विल बी व्हाट? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। So this is the last step. What will be your value of closing stock? ठीक है, अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा कितना? तो उसके लिए क्या करना है आपको? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है, यूनिट्स कितना है स्टॉक में, यूनिट्स इन स्टॉक एट द एंड, यूनिट्स कितना था अपने स्टॉक में इनटू जो आपने मेहनत करके निकाला, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर दो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से इनटू WAC पर यूनिट, दैट्स इट, ठीक है। चलो, अब यूनिट्स इन स्टॉक है कितना? ठीक है, यूनिट्स इन स्टॉक। तो बच्चा, यूनिट्स इन स्टॉक में आपके पास कितना यूनिट्स है स्टॉक में? आ जाओ, देखो कितना स्टॉक में कितना यूनिट्स था, आपने कल सॉल्व किया था ना, कितना यूनिट्स बचा था लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक? ये देखो 150 है ना आपका, दिख रहा है? यूनिट्स कितना है स्टॉक में? सब कुछ परचेज सेल मतलब रिसेप्शन इशू करके फाइनली आपके पास यूनिट्स इन स्टॉक है 150, ठीक है। सो वो 150 आपको शो करना है बच्चा, चलो शो करो।
Yes. So 150 units है in stock. Units in stock is 150 units into weighted average cost per unit. WAC per unit आप देख सकते हो 22.30 है into 22.30. So बच्चों बताओ क्या आंसर आ रहा है? 150 into 22.30 किया तो what will be your answer? Yes, 3345. Okay, 3345. यही आ रहा है बेटा? सबका आ रहा है 3345? Yes, very good. Well done everyone. चलो, so 3345. Yes, perfect, perfect. Well done. 3345 is your answer. That is value of closing stock under which method? Weighted average cost method. But under weighted average cost method, which system is this? Periodic system of keeping inventory. Your value of closing stock is 3,345. That's it. बराबर 3,345. तो पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी के हिसाब से अगर कंपेयर करेगा तो वैल्यू आपको कम दिख रहा है स्टॉक का. दैट्स इट. तो होता है जो भी सिस्टम फॉलो किया उसके हिसाब से ऊपर नीचे रहता है. तो ये आपका हो गया पीरियोडिक सिस्टम ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी. करेक्ट? क्लियर? ओके.